कांड पर जयशंकर का बड़ा खुलासा। विदेश की धरती से बताया ऐसा सच कि सुनकर रह जाएंगे दंग। नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं NMF न्यूज। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का जिनेवा दौरा कई मायनों में खास है, पर इस दौरे को लोग हमेशा याद करेंगे क्योंकि विदेश की धरती पर पहुंचकर विदेश मंत्री ने कुछ ऐसी बातें कही जिसने सभी को हैरान कर दिया, सभी को चौंका दिया। दरअसल विदेश की धरती जिनेवा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 40 साल पुराने एक घटना का जिक्र किया। एक ऐसी घटना जिसने देश तो देश, उनके घर में भी हड़कंप मचा दी थी। दरअसल जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी ने जयशंकर से पूछा कि IC 814 जो सीरीज बनी है उस पर उनकी क्या राय है। इस सवाल का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने जो कहा उसने वहां के लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने इस सीरीज को नहीं देखा है, हालांकि मैंने एक हाईजैक को बहुत करीब से देखा है जो 1984 में हुआ था। हाईजैक के बाद इसके हाईजैकर से बातचीत करने वाली टीम में मैं खुद शामिल था। अच्छी बात यह रही कि किसी की जान इसमें नहीं गई थी और मामला निपट गया था। इस पूरे मामले में सबसे खास बात यह है कि मेरे पिता भी उस विमान में थे जो हाईजैक किया गया था। To be frank, I haven't seen the film, so I don't want to comment. But I'll tell you something interesting, which you may remember. In 1984, there was a hijacking. I was a very young officer. I was part of the team which was dealing with it. And midway through the hijacking, so I rang up my mother actually to tell her, look, I can't come, there's a hijacking. And then I discovered my father was on the flight. And it was interesting because on the one hand, I was part of the team which was working on the hijacking. On the other hand, I was part of the family members who were pressing the government on the hijacking. इस बात को कहते वक्त विदेश मंत्री जो अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखते हैं, अपनी दमदार आवाज से विरोधियों को छील कर रख देते हैं, उस दिग्गज नेता की आवाज में ये वाकया बताते समय डगमगाते हुए देखा गया। हालांकि उन्होंने खुद को संभाला और अपनी बातों को खत्म किया और अपनी बातों को कहते कहते वहां लोगों को हंसाया भी। फिल्म को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी फिल्म में कोई भी नहीं चाहता कि सरकार अच्छी दिखे, सभी चाहते हैं कि हीरो अच्छा दिखे। I do understand, often these are situations. And look, in movies, movie guys don't make the government look good. Then nobody looks at the movie. The hero is supposed to look good, not you. So I think you've got to accept that as par for the course. बता दें आपको कि 24 अगस्त 1984 में 7 आतंकियों ने विमान हाईजैक कर लिया था। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसने चंडीगढ़ से श्रीनगर के लिए उड़ान भरी थी। इस विमान में 74 लोग सवार थे। ये लोग विमान अमेरिका ले जाना चाहते थे, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए और विमान को पहले लाहौर फिर कराची लेकर गए और आखिर में ये विमान दुबई में लैंड हुआ। UAE के उस समय के रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने हस्तक्षेप किया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। इन्हीं यात्रियों में विदेश मंत्री के पिता और सीनियर अधिकारी सुब्रमण्यम भी सवार थे। खैर, जिस तरीके से विदेश मंत्री ने अपनी बातों को सभी के सामने रखा और अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, इसके साथ ही उन्होंने देश के साथ साथ अपने परिवार को भी जिस तरीके से संभाला, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं शंकर के पूरे बयान के साथ। To be frank, I haven't seen the film, so I don't want to comment. But I'll tell you something interesting, which you may remember. In 1984, there was a hijacking. I was a very young officer. I was part of the team which was dealing with it. And midway through the hijacking, I realized, not midway, about 3-4 hours, those were the days you didn't have cell phones and all that. And I had a small, my son was a few months old. My wife used to work, so it was my day to go back home and feed my son at lunch. Okay. So I rang up my mother actually to tell her, look, I can't come, there's a hijacking. And then I discovered my father was on the flight. Okay. And
the flight ended up in Dubai. It's a long story. But I mean, fortunately, nobody got killed, but it could have ended up wrongly. So I know what, and it was interesting because on the one hand, I was part of the team which was working on the hijacking. On the other hand, I was part of the family members who were pressing the government on the hijacking. So actually, I had that very unique window into the, on both sides in that sense of the problem. So I do understand, often these are situations, and look in movies, movie guys don't make the government look good, then nobody look at the movie. The hero is supposed to look good, no, not you. So I think you've got to accept that as par for the course.